राधे राधे मेरे सभी मित्रों को। कैसे हो मित्रों कई दिनों से मैं अपने YouTube चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। क्या बताएं, बड़ा काम वाम रहता है मेरे पास भी, अपना भी व्यवसाय है मित्रों, इस वजह से। लेकिन आप लोग चिंता मत किया करो, वीडियो लेट आएगी लेकिन आएगी ज़रूर, भले ही काम की वजह से ना डाल पाएँ। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ मित्रों कि YouTube चैनलों पे पता है किस टाइप की वीडियो सबसे ज़्यादा आ रही हैं। और मुझे देख देख के, उनकी जब बातें सुन सुन के मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। क्या बताएं, तो इसलिए मेरे भी दिल ने कहा लाओ आपके लिए एक बढ़िया सी इंटरेस्टिंग वीडियो बना दें अपने मित्रों के लिए। मित्रों बड़ी ज्ञानपूर्वक आज आपको एक जानकारी दूंगा, बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग। और ये वीडियो मित्रों निकाल निकाल के मत सुनना, ना स्किप करके सुनना, शुरू से लेकर एंड तक सुनना। विश्वास दिलाता हूँ, शुरू से जब आप एंड तक सुनोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। जो दावा किया जाता है इसमें कितना सच है और कितना झूठ, जब आप मेरी बातें सुनोगे। पता है, मैंने अपने चैनल का मिस्टर राधे कृष्णा जीवन की सच्चाई ऐसे ही नहीं रखा है, कुछ सोच कर रखा है। क्योंकि मेरी हर बातों में आपको फ़र्क लगेगा। आप पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ये लोग हैं और जितने लोगों के चैनल हैं और जितना दावा किया जाता है, इन सब चैनलों को आप उठाकर और मेरी वीडियो को एक को उठाकर आप सुनो, आपको खुद फ़र्क पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क है दोनों में। मित्रों मैं आपको बताता हूँ आज बड़ी आपके लिए एक मज़ेदार बात। कई YouTube चैनलों पे आप लोगों ने बड़ा सुना होगा ये दावा करते हुए कि सिद्धि और एक साधना का क्षेत्र ऐसा है दुनिया में कि इसमें वही लोग कामयाब हो सकते हैं जिन्हें अपने प्राणों का भय ना हो। यानी जो लोग अपनी मौत से नहीं डरते हैं, जिन्हें अपने प्राणों का भय ना हो, जो लोग मृत्यु आने से बिल्कुल ना डरें, तो ऐसे लोग सिद्धि साधना के क्षेत्र में बिल्कुल सफल हो जाते हैं। पर शायद आप लोगों ने अभी तक पता है कभी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया होगा, कभी अपनी सतबुद्धि का भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा, और आप लोग जानते भी होंगे कि हाँ, जो गुरु बता रहा है ये वीडियो में, या ये कोई बैठा हुआ है जो संत, ये ठीक कह रहा है कि ऐसे लोग बिल्कुल खरे उतर जाते हैं जिन्हें अपने प्राणों का मोह नहीं होता है, जो लोग डरते नहीं हैं, जिनके दिल में भय नाम की चीज़ नहीं है। पता है, एक बात आज आपको बताता हूँ, जो सिद्धि और साधना का जो क्षेत्र है वो मित्रों कोई मामूली नहीं है क्षेत्र, वो इतना खतरनाक क्षेत्र है। इसका तर्क सबसे बढ़िया मैं आपको एक अपने जवाब और एक अल्फाज से देता हूँ। एक अल्फाज से दूंगा जवाब तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। जैसे मान के चलिए एक सड़क पे व्यक्ति खड़ा हुआ है। एक सड़क पे खड़ा हुआ व्यक्ति, यदि उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई इतनी प्रचंड हो जाए, इतनी भयंकर लड़ाई हो जाए कि वो एक दूसरे की जान पे हावी हो जाए, तो पता है उन दोनों ही पार्टियों में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने सीने पे गोली खाने से डरेगा या पीछे हटेगा। क्यों नहीं डरेगा पता है? क्योंकि जब दो पार्टियां लड़ती हैं तो उनमें इतना जोश होता है कि लड़ाई में इंसान को पता नहीं चलता है। सीने पे ठोक कर गोली खाने को खड़ा हो जाएगा कि मार दे गोली, मुझ में बहुत हिम्मत है, अगर तू नहीं मार पाया तो मैं मार दूंगा। तो ये कुछ बातें मित्रों ऐसी हैं कि यहाँ पे पता है लोग मरने और मारने पे उतालू हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि सिद्धि और साधना का जो क्षेत्र होता है वो क्या है? आपको बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना। आपको शायद एक चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। अभी कोई बहुत बड़ा वांटेड गुंडा, जो बहुत बड़ा डॉन है, जिसे किसी चीज़ का भय नहीं है, मृत्यु, डर, मौत क्या होती है, दो इन चीज़ों से कोई डर वगैरह उसके दिल में नहीं है, तो पता है उससे क्या बोल रहा? आप कहना किसी शमशान में चले जाओ, तुमको मरना तो वैसे ही है। जब गोली खाने को तैयार हो, फांसी लगाने को तैयार हो और जहर खाने को तैयार हो, तो क्यों ना एक कुछ अच्छा काम कर जाओ, बढ़िया सा टॉप का काम करके जाओ और शमशान में जाओ, कुछ कामयाब बनो, एक सिद्धि को पालो, तो शायद मरने की आगे नौबत नहीं आएगी। अब जानते हैं यहाँ पे सवाल क्या आता है? ऐसा व्यक्ति जब शमशान में जाएगा ना, और जब शमशान में कई कई किलोमीटर तक फैला पड़ा है बड़ा सा शमशान, और वहाँ पे आप ये समझिए सन्नाटे को चीरती हुई ठंडी हवा की लहरें, पत्तों की कड़कड़ाहट और एक सन्नाटा जहाँ पे दूर दूर तक कोई नजर ना आए, और उससे कहा जाए कि आसन बिछाकर इसी दिशा में बैठ जाओ जलती हुई चिताएं और बोलो कि मंत्र करो, उपचारण करो, सिद्धि। तो जानते हो जब वो अकेला वहाँ पे रहेगा तो अचानक उसमें भी पता है अपने प्राणों का मोह आ ही जाएगा ऑटोमेटिक। ये आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि सिद्धि साधना का क्षेत्र कोई मामूली नहीं है, इतना कठिन क्षेत्र है ये
कि हजारों लोग रोज उतरते हैं इसमें, हजारों लोग। ये कोई मुंबई में हीरो हीरोइन बनने जैसी बात नहीं है। हजारों सिद्धि साधना के क्षेत्र में हीरो बनने के लिए उतरते हैं, लेकिन इनमें एक भी ऐसा नहीं है, मेरी नजरों के सामने लाकर खड़ा करो, जो कामयाबी पा सका हो। जो लोग थोड़े बहुत अनुभव होने पे जो कहते हैं ना, हमें अनुभव हुआ है गुरुजी, हमें बड़ा अनुभव हुआ है और हमें कुछ चीज़ों का प्रक्षीकरण भी हुआ है, हमने देखा है कुछ चीज़ों को, तो पता है वो सिर्फ उनकी मानसिकता होती थोड़ी सी, केवल मात्र उनके माइंड की थोड़ी सी मानसिकता है, अदरवाइज के सिवाय कुछ नहीं है। पता है पूर्ण सिद्धि कैसे मिलती, कभी ये भी अपनी वीडियो में बताऊंगा, पूर्ण तरीके से ज्ञान कि पूर्ण सिद्धि कैसे प्राप्त होती है और सिद्धि के लक्षण क्या होते हैं, और जब वो प्राप्त हो जाती है तो उसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है, सब बातें मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करिए। तो अभी हम फिलहाल भटकेंगे नहीं, हम सवाल पे थे कि भय और डर क्या होता है। तो देखिए दोनों बातों में फ़र्क है, लोग कहते हैं डर और एक भय। अब यहाँ पे फ़र्क आता है कि भय क्या है और डर क्या है। तो देखिए डर जो होता है वो बिल्कुल भय से कभी मत जोड़ना, भय अलग है और डर अलग है। डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो एक गुंडे का हो, चाहे वो किसी जानवर का हो, किसी भी चीज़ का हो। भय एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन डर छोटा सा है। अब डर जो होता है वो कुछ क्षण का होता है, यानी कुछ घंटों का, कुछ क्षण का, कुछ देरी का, उसके बाद डर खत्म हो जाएगा, वो चीज़ हटेगी और डर खत्म हो जाएगा। जैसे आपको कोई मारने आ रहा है, वो शख्स आपके पास से दूर हो गया तो आपका डर खत्म, और जब वो सामने था तो डर था। लेकिन भय बहुत बड़ी चीज़ है, एक बार जिसके दिल में अगर भय सवार हो गया, जिसके माइंड में भय आ गया, तो याद रखना ज़िंदगी बर्बाद है, शुरू से लेकर और एंड तक। जब तक आप जियोगे मरोगे नहीं, ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। भय इंसान का पूरा जीवन काल बर्बाद कर देता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भय बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब एक बार इंसान के अंदर भय समाहित होता है तो उसका जीवन पूरा काल बिगड़ जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि सिद्धि साधना का क्षेत्र, कभी भी याद रखना सिद्धि साधना का क्षेत्र कोई मामूली नहीं है, इसे कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि जो लोग कामयाब हो गए शुरू में ही, नए नए में, तो वो कामयाब कैसे हो गए। देखिए उनकी अगर आप जानने चलोगे या उनका आप बैकग्राउंड पूछने चलोगे या जानोगे, तो पता है वो बैकग्राउंड छोटा मोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा बैकग्राउंड है कि उन लोगों ने, पता है सिद्धि का अच्छा लक्ष्य और अच्छी सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ करनी चाहिए भविष्य में, और क्या हमें ऊंचाइयां हासिल करनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसी ऐसी ऊंचाइयां हैं, कुछ ऐसे ऐसे भविष्य में लक्ष्य हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना। आपको हद से ज़्यादा ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले इंसान को भविष्य में पूजा का स्तर पकड़ना चाहिए। जो पूजा होती है नॉर्मल पूजा, जो हम घरों में नॉर्मल पूजा करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और पूजा भी कोई ऐसी वैसी नहीं कि जब मर्जी आई उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, भगवान के भजन कर लिया, हाथ जोड़ लिए, धूप बत्ती लगा दी, ऐसी वाली पूजा नहीं। पूजा होनी चाहिए एक बहुत अच्छी और बढ़िया, और पूजा में जो टाइम टेबल होता है वो सबसे ज़रूरी होता है, सबसे मायने रखता है। यानी पूजा में टाइम टेबल, हमारा समय, भगवान के लिए एक नौकरी करना, उनके लिए समझ लेना एक नौकर बन के जीना। और वो भी पूजा ऐसी वैसी नहीं, पूजा वो जब पूजा और प्रार्थना करते समय हमारे आंसू अक्स बहने लगे हमारी आंखों से, तो समझ लेना आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो। वो होती सच्चे दिल से भक्ति। जब भक्ति होती है फिर धीरे धीरे इंसान के अंदर आत्मबल आता है। आत्मबल के बाद सबसे छोटे स्तर की सिद्धि, जो बिल्कुल नॉर्मल, यानी टोने टोटके, बस छोटा मोटा, यानी टोने टुटके जैसी छोटी मोटी सिद्धियाँ वशीकरण जैसी प्राप्त करने पे क्या होता है कि छाया रूपी परछाइयाँ दिखती हैं। तो इतना जो आपने पूजा से जो अपने अंदर आत्मबल बनाया है ना, तो वो छाया रूपी जो परछाइयाँ दिखी हैं वो आपके लिए भय नहीं पैदा करेंगी, वो रोमांचक हो जाएंगी। धीरे धीरे इतनी रोमांचक हो जाएंगी कि आपको उनमें मज़ा आने लगेगा। आपके दिल में क्या लगेगा कि अभी तो ये परछाइयाँ दिख रही हैं, इन्हें मैं बिल्कुल स्पष्ट कैसे देखूं, मतलब इनकी आकृति को मैं स्पष्ट कैसे बनाऊं, कैसे देखूं। फिर आपको क्या लगेगा कि अब तक जो मैंने छोटी छोटी सिद्धियां करी थी उनमें तो सिर्फ परछाइयाँ हुई, ये बिल्कुल प्रक्षीकरण तो नहीं हुआ कि इनमें प्रत्यक्ष हो जाएं ये चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि ये प्रत्यक्ष हों। तो फिर आप क्या होगा, आपके अंदर एक रुचि पैदा होगी कि मुझे बड़ी सिद्धि करनी चाहिए। जब आप बड़ी बड़ी सिद्धियां घर में करोगे तो आपको परछाइयाँ ही दिखेंगी, तो आपको लगेगा कि लगता है मेरा घर ही ठीक नहीं है, लगता है ये घर के लायक नहीं है सिद्धियाँ। फिर आप खेत खलियान बगीचे ऐसी जगह, नदी का किनारा करोगे। जब आप ऐसी जगह पे सिद्धि करते हो तो वहाँ पे
आपके अंदर सबसे पहले जज्बा आता है कि जब वो चीज़ें प्रक्षीकरण होती हैं और प्रत्यक्ष हो जाती है तो आपको लगता है कि हाँ, लेकिन वो चीज़ें नॉर्मल आई हैं, अभी डरावनी नहीं है। अब आपके दिल में एक और जज्बा बढ़ा कि मुझे बहुत डरावनी चीज़ें देखनी है, मुझे बिल्कुल भय से बिल्कुल मुक्त होना है, यानी भयग्रस्त नहीं रहना है, भय से मुक्त होना है। तो फिर आप क्या करते हो, शमशान का चुनाव। फिर आप इसमें छोटे मोटे दिनों का वक्त नहीं है। मान के चलिए अगर एक इंसान सिद्धि साधना तंत्र के क्षेत्र में उतरा है तो 4 से 5 साल लग जाते हैं एक इंसान को। अब वो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि कामयाबी मिले या ना मिले, क्योंकि इंसान का भय निकलने के लिए ही, पूजा पाठ अच्छी कर्म कांड करने के लिए 3-3, 4-4 साल का वक्त लग जाता है मित्रों। ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है, बहुत बहुत वक्त लग जाता है। एक एक सिद्धि, क्यों मैं कहता हूँ इस कलयुग में कभी एक बार में की गई सिद्धि कभी पूरी नहीं होती है। ये जितने भी यूट्यूब पे जो बाबा है ना, ये लोग कहते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभी सुन के कि ये कहते हैं 3 दिन में सिद्धि प्राप्त, 3 दिन में प्रत्यक्ष कर लो परी को। अरे वो अप्सरा है, वो 3 दिन में आ जाएगी। पहले उन मूर्खों से एक चीज कभी पूछ के देखना कि 3 दिन, अरे यूट्यूब पे तो छोड़िए आप, अगर रियल का भी अनुष्ठान 51 दिन का उठाया हुआ अगर आप उसे करने चलोगे ना, तो वो 51 दिन तो छोड़िए, वो 110 दिन में भी पूरी नहीं होगी। अगर 110 दिन में भी आप उस सिद्धि को करोगे तो मान के चलिए एक सिद्धि को करने का सही लक्ष्य होता है पूरा 1 साल, 365 दिन, चाहे वो छोटे लेवल की हो चाहे बड़े लेवल की हो। महाविद्याओं की तो छोड़ दो, 10-10 सालें लग जाती हैं। छोटी सी लेवल की भी सिद्धि 3-3, 4-4 साल खींच जाती है। अब इस कलयुग में एक वरदान मिला है, पता है क्या? इस कलयुग को छोड़ के और युगों में सिद्धि एक बार में पूरी हो जाती थी, लेकिन इस कलयुग में वही सिद्धि को 3 बार रटना पड़ता है। आपको ज्ञानी गुरु होगा, वो बता देगा तुरंत कि एक गुरु आपको तुरंत बता देगा ये चीज़ का कि एक सिद्धि को आप जब तक 3 बार नहीं करोगे, जब तक वो सिद्धि कभी पक्की नहीं होगी। यानी 1 साल आपने एक सिद्धि में लगाया तो मान के चलिए उस सिद्धि में दोबारा 1 साल लगाइए, फिर दोबारा लगाइए, तो 3-3 साल में सिद्धि पूरी होती है। अब आप सोचिए कितना लंबा समय है। अब लोग कहते हैं कि अरे 11 दिनों में परी को प्रत्यक्ष कीजिए, अप्सरा 21 दिनों में आएगी, सामने खड़ी हो जाएगी, माला पहना देना, पत्नी बन जाएगी। ऐसे बोलते हैं जैसे बिल्कुल ये समझ लीजिए उन्होंने बस खीर बनाई कटोरे में और खाली आई अप्सरा और बन गई पत्नी। बोले कहाँ चलना है, कोर्ट में, कचहरी में, या कौन सी मैरिज करोगे, लव मैरिज या अरेंज मैरिज करोगे? मतलब वो वाला हिसाब है। बिल्कुल हंसी भी आती है इनकी बातें जब सुनोगे ना, तो हंसी आएगी कि अप्सरा खड़ी होगी सामने आकर, माला पहनाओ और वो पूछेगी कि लव मैरिज करोगे कोर्ट में चल के, अरेंज मैरिज, धोखा मत देना मुझे, छोड़ना नहीं। ऐसे मतलब बिल्कुल सीधा सा सिंपल, जैसे लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी मूर्ख इसमें फंस जाते हैं। आपको सही बात बताऊं कि जो सच में जिनकी स्थितियां आज ऐसी हो गई, जो कर्जे में डूबे हैं ना, कर्जे में, और उनके जीवन में मरने की नौबत आ गई है, उनका जीवन काल इतना बिगड़ गया है, उनकी नौबत आ गई मरने पे, तो वो क्या कहते हैं कि गुरुजी ने बताया था कि मरने से तो अच्छा है कुछ पा जाओ। लेकिन जब वो पाने की सोचते हैं ना, तो इससे तो अच्छा वो पहले मर जाएं, वही बढ़िया है। जब वो सिद्धि साधना के क्षेत्र में उतरते हैं अपने जीवन का दांव लगाने के लिए, तो इन जैसे बाबाओं की बातों में आकर तो जानते हैं नतीजा क्या होता है, उनका इतना बुरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इससे तो अच्छा वो मर जाते तो भूत बन के बढ़ जाते हैं। अब जीते जी वो इतनी पागलपंती में जीते हैं कि यकीन नहीं मानोगे, उनका जीवन भ्रष्ट है, पूर्ण तरीके से जीवन भ्रष्ट। उसमें मौत भी प्यारी लगती है, भय इतना खतरनाक कि उसमें मौत से भी पता है प्रेम हो जाता है, लगता है कि इससे तो अच्छी मौत है। भय इतना खतरनाक होता है। मेरा तात्पर्य आप लोगों को बताने का केवल इतना ही था कि जो लोग कहते हैं ना कि मौत बड़ी या भय, तो आपको सच बताऊं, हकीकत बताता हूं आपको, 1 लाख की बात, मौत बड़ी नहीं है, मौत बहुत छोटी है। मौत एक क्षण में आ जाती है, लेकिन भय दुनिया का सबसे बड़ा होता है। अगर हर जगह पे इंसान को मौत आ जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन मौत से भी बड़ा भय है दोस्तों, जो आपका जीवन काल बर्बाद कर देगा। मौत तो एक बार में इंसान को शांति दे देती है, लेकिन भय नहीं देता कभी शांति, जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि इन चीज़ों को समझो, किसी की बातों में मत आओ और थोड़े अपने विवेक का इस्तेमाल करो। पहले पूजा करो, अच्छा टाइम टेबल से कर्म कांड करो। पूजा टाइमिंग में 10-5 मिनट की देरी चल जाती है, उससे ज़्यादा नहीं चलती। एक टाइम पकड़ो, ईश्वर की पूजा करो नॉर्मल। पहले अपने अंदर इतना आत्मबल बनाओ, जब आपके अंदर आत्मबल बन जाए और आपको लगे अच्छे से कि अब मुझे कुछ भविष्य में करना चाहिए, तो आप निश्चित % पहले छोटे लेवल की सिद्धि उठाओ
और तमाम सिद्धियों को कभी नहीं उठाना चाहिए। यूट्यूब पे एक भ्रम और भी है बहुत बड़ा कि ये बड़ा वो छोटा है, यक्षिणियाँ छोटी हैं वो बड़ी है, अप्सरा बड़ी है, किन्नरियाँ बड़ी हैं। कभी भी सिद्धि साधना कोई भी छोटी और कोई भी बड़ी नहीं होती है, कोई नॉर्मल नहीं है। पता है, आप अभी एक पानी का रखा हुआ गिलास इधर से उधर बिना उठे नहीं कर सकते हो मूव, और एक साधना शक्ति यानी वो दोधारी तलवार आप सिंगल, तो आपसे तो वो कई गुना शक्तिशाली हुई। आप ये कैसे भूल गए? वो आपसे कई गुना शक्तिशाली है, आप उसके आगे तो कीड़े मकोड़े हो छोटे मोटे। वो आपके लिए इतना करके दे सकती है जितना आपने सपने में कभी कल्पनाएं भी नहीं की होंगी। तो यहाँ छोटा बड़ा कहाँ से आया? कहते हैं एक को भजने से सब मिल जाती हैं, एक के पीछे भागो और 21 और 51 और 11 दिनों की छोड़ दो। एक चीज़ को करते रहो, इतना करो कि सामने वाली सिद्धि भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए कि इतने दिनों से पागलपंती जो तू दिखा रहा है चाहता क्या था, बता मुझे। रियल बता रहा हूँ मित्रों, एकदम 1000% कामयाबी ना पाओ मेरी वीडियो के बाद तो मुझसे कहना। अब धीरे धीरे मैं अपने चैनल पे देखो साधनाएं भी आप लोगों को डालूंगा, और कुछ ज्ञान मैं विशेष तौर पे आपको जलपरियों का भी दूंगा। जो यूट्यूब पे जो जितनी साधनाएं जलपरियों के नाम से फैली हैं, जिस दिन मेरा व्याकरण सुनोगे, मैं विश्वास दिला रहा हूँ मेरी बातें सुनने के बाद आप सारी वीडियो देखना भूल जाओगे कि जलपरी जैसी भी कोई चीज़ होती है और उसकी साधना कैसे होती है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जलपरी का साधक कहाँ तक उसकी हद है, वो क्या क्या कर सकता है, कैसे होती है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, और ये परियां आखिर कहाँ पे सिद्ध होती हैं, उसके लिए तालाब या नदी या समुद्र क्या चीज़ उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, और तालाब है तो वो कितने साल पुराना होना चाहिए। इन चीज़ों के विषय में मैं सब बताऊँगा आपको, एक एक बात चुन चुन कर। बेफिक्र रहिए, आपके लिए एक जलपरी की भी साधना और आपके लिए विधान उदान सब डालूंगा मैं, और उसके बाद हर चीज़ आपको बताता रहूँगा। मैं सिर्फ आज आपको इतना ही बता रहा था कि जिन्हें मरना पसंद है तो वो मर जाएं, जहर खाना पसंद है पर जहर खा लें, लेकिन याद रखना इन जैसी की बातों में आकर मौत की अगर भय से आप सिद्धि करने बैठ गए तो वहाँ कभी खारे नहीं उतरोगे, कभी कामयाब नहीं उतरोगे। जिंदगी भर अपना मानसिक संतुलन आप खराब कर बैठोगे और आपका जीवन काल पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करो, पूजा करो नॉर्मल बढ़िया तरीके से, सच्चे मन से आत्मबल बनाओ अपने अंदर, और छोटे स्तर की सिद्धि उठाओ और करते रहो साइड में। छोटे स्तर की सिद्धि से साइड में करते रहो, दिन में करो पूजा, शाम को करो छोटे स्तर की सिद्धि। आप 90% मेरी बातों में आके देखना, आप कामयाब होगे, और मैं गारंटी के संग कहता हूँ कामयाब होगे आप। कई चीज़ें मैंने लोगों को ऐसी बताई मित्रों कि जिनसे वो आज बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए और बहुत कामयाब हो गए। बस मेरा फ़र्क इतना ही था आप लोगों को बताने का, इस वीडियो का मतलब सिर्फ इतना था, इन चीज़ों में फ़र्क बताना था और इन चीज़ों का आपको मतलब समझाना था कि मौत बड़ी नहीं, भय बड़ा। यानी मौत तो बिल्कुल एक मात्र तिनका है, भय बहुत बड़ा है। भय जब तक इंसान जीता है तब तक रहता है, मौत तो एक क्षण में इंसान को शांति देती है, हमेशा याद रखना। तो आज आप लोग मेरी वीडियो से बहुत जानकारी मिलेगी, सुनना। और मित्रों यार चैनल वैनल सब्सक्राइब कर लो यार, बढ़ाओ लोगों में ऐसी ऐसी जानकारियाँ मज़ेदार, ताकि कई लोगों की दुकानें बंद हो सकें। कम से कम आप जो लुट रहे हो, लाखों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप आगे चैनल को बढ़ाओ, थोड़ा लोगों में फैलाओ जानकारियाँ मेरी, ताकि मज़ा आए। मेरी वीडियो को उठाकर अपने व्हाट्सएपों के स्टेटस पर लगाओ, ताकि और भी लोगों में जानकारी मिले, लोग देखें और सीखें कुछ मज़ेदार चीज़ें, ताकि ऐसा ना हो लोगों से मिस हो जाएं ये जानकारियाँ। जब लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मिस नहीं होंगी उनसे मित्रों, हमेशा याद रखना। लोगों में जागरूकता फैलाओ आप। वीडियो मित्रों बहुत लंबा हो जाएगा हमारी वीडियो, इसलिए दूसरी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए बढ़िया सी एक और। जब तक के लिए मेरे सभी मित्रों को राधे राधे। सभी लोग अपना रखना अच्छे से ख्याल।